वेलकम बैक नाजरीन। बहादुराबाद के इलाके में एक जो कत्ल है, दो कत्ल हुए हैं जो अब मौमा बन चुके हैं, उसके हवाले से पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन का जो आगाज़ कर दिया है। एक अफसोसनाक वाक़या जिसके अंदर 7 माह की बच्ची को तशद्दुद किया और वो जान की बाजी हार गए। उसके बाद जो उनके नाना थे वो गए और वो ये मामला पूरा मुकम्मल तौर पे कैसे हुआ था इसके ऊपर पहले हम अपने क्राइम रिपोर्टर से तफसीलात लेते हैं। उसके बाद हम उनकी वालदा जो कि मुतासरा हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे और साथ साथ जो इस मामले के अंदर मुलज़िम हैं हम कोशिश करेंगे कि उनका भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आ सके। क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक तकलीफ़ दे ताहिर स्टोरी सामने आई है, अभी तक पता नहीं चल सका है कि क्या मामला है। आपके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ताहिर अब्बासी, ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा नाजरीन को। शुक्रिया अली साहब। ये इतवार की शब का एक वाक़या है। न्यू टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में चार मीनार चौरंगी के करीब रिहायशी ये सिकंदर है, इसके घर पर मामूली झगड़ा हुआ। ये खानदानी झगड़ा था जो दौरे कत्ल में तब्दील हो गया। शाम 6 और 7 बजे के दरमियान तशद्दुद हुआ और 7 और 8 बजे के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई उसने इस घर के मालिक सिकंदर को कातिल बना दिया। इसमें रहने वाली जो फरा है वो इस शिद्दत गम से गुजर रही है कि वालिद और बेटी का जनाजा उन्होंने एक साथ इसी न्यू टाउन के करीब से उठाया गया। पुलिस ने मामले का 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि जो मकतूल जुबैर है उसके सर पर एक शिद्दत ज़्यादा चोट आई थी जिसका शदीद दर्द था, जिसके बाईस जो हालत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ जाने से वो इंतकाल कर गए हैं। और जो बच्ची नूर फातिमा है जिसकी उम्र 7 माह है, ये दम घुट जाने, सर पे चोट और आंख के करीब चोट आने से इसकी मौत वाक़ई होने की पुलिस ने तस्दीक की है। ताहम ये बताया गया है कि बज़ाहिर तौर पर दम घुट जाने की जो वजह है वो इसकी मौत की वजह बनी है। पुलिस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। मुलजिम सिकंदर ने हिफाजती जमानत ले ली है। पुलिस को ताहाल अब तक मुलजिम की जानिब से जो है वो बयान रिकॉर्ड नहीं कराया गया है। पुलिस ने आज भी रब्ता किया था, ताहम मसरूफियात के बाईस मुलजिम जो है वो बयान रिकॉर्ड करने से पुलिस ने कई CCTV फुटेज मनाजिर लिए गए। जुबैर एक अच्छी हालत में बिल्डिंग से निकले थे, बाद में तबीयत बिगड़ी है और फिर निजी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया है। पुलिस ने बहुत बारीक बीनी से इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर रखी है। न्यू टाउन पुलिस की शोबा तफ्तीश का अमला इस पर इंटरोगेट कर रहा है, लेकिन जो मुतासिरा फैमिली है वो जिस शिद्दत गम से गुजर रही है, दौरे कत्ल के बाद उनके घर में शोक का समा गया। वालिद और बेटी की जो अफसोसनाक वाक़े में हलाकत है उसने इस पूरे खानदान को जो है वो बड़े सदमे में डाल दिया है। पुलिस इस बात पर बजिद है कि इनको जल्द इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, ये मामला के हवाले से जो इस वक्त मुतासरा फैमिली है वो यकीनी तौर पे एक तरफ उनके वालिद, दूसरी तरफ उनकी बेटी जो 7 माह की थी वो इस हादसे और इस मामले के अंदर जो है वो शिकार पाई हैं। उनकी वालदा जो कि बेटी की वालदा हैं वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फ़रा साहिबा, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा उनका वर्जन जानने के लिए कि आखिर मामला जो है वो हुआ किस तरह ये चीज़ें सामने आई, किस तरह ये पूरा का पूरा मामला हम चाहेंगे फ़रा आपकी ज़बानी सुनना कि क्या हुआ था कि ये सूरत हाल इस शिद्दत तक पहुँच गई और एग्जैक्ट हम चाहेंगे कि आपसे जान सकें। जी फ़रा। मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है। 7 माह की मेरी छोटी सी बच्ची थी। मेरे शौहर को शुरू से ही जुए, शराब, ये सब चीज़ों की आदत थी। औरतों के साथ पूरी पूरी रात गुजार कर आते थे, सुबह 10 बजे कभी 11 बजे घर आते थे। हमारे इसी चीज़ों में हमारे लड़ाई झगड़े थोड़े चलते रहते थे। लेकिन अब की बार अब ये फैसला हो गया था कि मैंने कहा कि मैं नहीं रह सकती इस सिचुएशन में, और इन्होंने भी बोला अब मुझे नहीं रखनी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत आज़ाद हूँ, मैं इन चीज़ों में बार बार किसी को जवाब नहीं दे सकता, मैं ऐसा ही हूँ। इससे मेरे अब्बू को फ़ोन किया, बोला आप आओ, आप अकेले आना और अपनी बेटी को लेकर जाओ। ठीक है, नॉर्मल फ़रा बात हुई। उसके बाद इतवार के दिन इसने मुझे सुबह से धमकियां दे रहा था कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी, अब जो भी तेरा नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है। मेरे पापा आए, मेरे पापा मेरी मम्मी को भी साथ ले आए। उसका बहुत मुंह बन गया था कि अपनी बीवी को भी साथ ले आए। हम लोग बैठे ड्राइंग रूम में, नॉर्मल बात हो रही थी। मैंने कहा अब मैं नहीं रह सकती इस कंडीशन में, मेरी बच्ची का आगे कोई फ्यूचर नहीं है।
ये हर तरह का नशा करता था, ड्रग्स, कोकेन, हर तरह फरा, का उसके नशा बाद करता क्या था। हुआ, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह ये सूरत हाल आगे बढ़ी और बात हो बच्ची रही कैसे? थी, हाँ, बात हो रही थी, उन्होंने बोला, पापा, हम लोग ने बोला, हम लोग ने बोला अब हमें नहीं रहना। उसने खड़े होकर बोला आप लोग मेरे घर से निकलो। मैं अपनी ठीक है। बच्ची को लेने गई, बच्ची को मैं लेकर आई हूँ, उसने बच्ची को मेरे हाथ से छीना है। मेरे अब्बू ने बोला सिकंदर ये बात सही नहीं है कि तुम बच्ची को छीन रहे हो एक माँ से। तो उसने मेरे अब्बू के साथ हाथापाई शुरू कर दी, बच्ची भी उसके हाथ में थी। मेरे अब्बा को घसीट के घर में लेके गया, सीने में बहुत मुक्के मारे। मैं कह रही थी सिकंदर मेरे पापा का बाईपास हुआ है, इनको नहीं मारो। मेरी बच्ची को भी साथ साथ मारा था। मैंने कहा मेरी बच्ची मर जाएगी, उसकी माँ भी मारना शुरू हो फरा, गई बिल्कुल हौसला रखिए, हम थी। चाहेंगे आपका वर्जन जो है कम से कम जाए। उसके बाद हम यकीनी तौर पे एक तकलीफ दे नाज़रीन सूरत हाल है कि इसके अंदर मामला जो है हमें खुद भी एक मुश्किल सूरत हाल से इस तरह गुजरना पड़ता है। हम ये चाह रहे हैं क्योंकि कुछ CCTV पुलिस ने ली हैं फरा, उसके अंदर वालिद साहब को जाते हुए देखा गया है। उस हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा कि तशद्दुद कहाँ हुआ और किस तरह फिर ये खबर आपको मिली कि इनका इंतकाल हो गया है? घर तक इसने अपना असला निकाल लिया था। इसके पास घर में 3 असले हैं। इसने असला निकाल लिया था। मैंने बराबर वालों को सबको जमा किया, 15 पे बुलाया है तो उसने असला नीचे रखा है। हम लोग नीचे भागे हैं। मेरे अब्बू को मैंने कहा, उसने जाते जाते उसे धमकी दी, मैं तुझे आज ही मारूंगा, मैं तुझे आज ही मार दूंगा। फिर हम नीचे उतरे, मैंने पापा को बोला अब्बा आपकी जान सेव नहीं है। उसने धमकी दी है आप चले जाओ और आप साथ साथ मेरी बच्ची को भी ले जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं नीचे आकर मेरी बच्ची को भी मार दे। हम 15 का वेट कर रहे थे, 15 नहीं आई। मेरे बापू 15 कितनी देर बाद आई, थोड़ा सा बताएंगे? 15 याद का है? पौना घंटा हो गया, वो नहीं आए। और ओके। आकर भी उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप थाने जाए। घरेलू मामला है। उसके बाद आपके वालिद साहब और बेटी जो 7 माह की थी वो उनके साथ चली गई? वो निकले हैं, इनके साथ साथ ही इनके सिकंदर के गुंडे इनके पीछे निकले हैं। और मेरे अब्बू घर पहुंचे मुर्दा हालत में। मेरी बेटी की नाक पूरी तोड़ दी है, उसकी आंख फाड़ दी, बहुत लोहे के औजारों से मेरी बेटी को इतना मारा है, मेरे पापा को इतना मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों में लिखा है कि पापा की डेथ हेड इंजरी की वजह से हुई है। मेरी बेटी का सर फाड़ा, उसकी आंख फाड़ दी, उसकी नाक फाड़ दी। कैसे बेदर्द में कैसे लोग हैं जिनका जमीन नहीं है, जिनके दिल में इंसानियत नहीं है। वो फरार हुआ, अगले दिन उसने अपनी बेल भी करवा ली और अब खुले आम घूम रहे हैं। ये कैसा? थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो तशद्दुद का वाकया आप कह रही हैं कि बाहर हुआ, तो वहाँ पर कोई CCTV फुटेजेस अब तक पुलिस हासिल कर सकी है? पुलिस वाले कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई भी हमें जवाब ही नहीं दे रहा, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ना 15 ने साथ दिया, हम थाने गए, उन्होंने साथ नहीं दिया। अभी तक भी कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ये कैसा मुल्क है जहाँ पर जुल्म होता है और उसके बाद कातिल फरार हो गया, फरार होकर अपनी बेल भी करवा लेता है, खुले आम घूम रहे हैं। कल वो अपने दोस्तों के साथ सुबह तक पार्टी कर रहे हैं। एक आदमी की बच्ची 2 दिन पहले मरी है, उसके अलग से खाना कैसे उतर रहा है? यकीनी तौर पे एक दर्दनाक मामला है। आपकी बेटी जो है इस मामले के अंदर शिकार हुई है, वालिद साहब जो है एक ट्रॉमा का एक सिलसिला होता है यकीनी तौर पे। हम भी सेफ नहीं है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए। आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है? कुछ लोग क्या आपके घर के पार आ रहे हैं? तो किस तरह की बिल्कुल सूरत हाल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई हमारा साथ भी नहीं दे रहा, हमारी जान को भी खतरा है। आपका मुतालबा क्या है फरा? मैं अपील करती हूँ बिलावल भुट्टो साहब से। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बहन के सर पर कयामत टूटी है। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरी मदद करें, मेरी जान को भी खतरा है। नाजरीन, ये सूरत हाल है। हमने कोशिश की है कि जो इस वक्त फैमिली है उनके साथ ये मामला पेश आया। हम कोशिश करेंगे कि जो मुल्ज़िम हैं उनके लॉयर हैं उनसे भी बातचीत की जा सके ताकि उनके भी फैक्ट जो हैं वो सामने आ सके। हम टीम से कोशिश रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। हम फरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और अपना मौक़िफ़ हमारे स्टूडियो में आके पेश किया। नाज़रीन, इस तरह की किसी भी सूरत हाल के हवाले से जो है वो तकलीफ़ दे मरहला होता है। यकीनी तौर पे किसी भी फैमिली पे खुदा न खास्ता ये सूरत हाल ना गुजरे, इसके पीछे बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मोरक़ात भी जो हैं वो सामने आते हैं।
हमें आमिर वड़ाइच साहब ने, जो कि मुलजिम के वकील हैं, उन्होंने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आमिर साहब, हम चाहेंगे कि कुछ फैक्ट्स आपकी तरफ से आएँ कि आपके क्लाइंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, आप इसको किस तरह देखते हैं और क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, ये इसके लिए मैं सबसे बेहतर चीज यही कहूंगा कि अगर आप सीसीटीवी फुटेज को प्ले कर सके तो आपके सामने हर चीज वादे हो जाएगी। वो जो बच्ची है वो बिल्कुल, और जो उनके बच्ची के नाना थे वो बिल्कुल अच्छी पोजीशन में वेल हेल्थ के साथ वहां से मेरे क्लाइंट के घर पे गए, और वो फिर आगे भी जाकर अपने घर में भी वेल जो है बिल्कुल हेल्थी तौर पे वहां पे घर में गए। और फिर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बाद वो जो उनसे इमरजेंसी में घर से दिख जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज है वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। और फिर डॉक्टर ने भी, मुझे पता चला है कि उसने जिसके पास से इनिशिएटिव लेके गए उसकी भी स्टेटमेंट आई है, जिसके बाद पता चली कि बच्ची पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन है, कोई निशानात नहीं थे। तो आप ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में चल रही, तो आप सबके सामने हकीकत आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि उस बच्ची का किस खून किया है, या उस बच्ची का जो भी अल्लाह ताला सबर दे। बिल्कुल, यकीनी तौर पे बहुत ही बड़ा सदमा है। तो इनके बाद ये हो जाएंगी जो असल जो भी क्रिमिनल है इसमें। बहुत शुक्रिया आमिर नवाज वड़ाइच साहब, जो हैं मुलजिम के वकील हैं, जो कि उनका मौक़िफ़ आना भी ज़रूरी था। नाज़रीन, हमने दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रखे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम दुआ गो हैं यकीनी तौर पे कि जो सदमा पहुंचा है फैमिलीज़ को, वो जो है वो मज़ीद जो तकलीफ़ में गुजर रहे हैं उनकी तकलीफ़ दूर हो सके। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि एक वाक़या है, पुलिस अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मज़ीद चीज़ें नाज़रीन सामने आ सकेंगी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।